आज की तारीख में अगर आपको सर्वाइव करना है स्पेशली इन दिस एआई एरा तो आपको एआई यूज करना ही पड़ेगा। दे आर समथिंग नीट और समथिंग चीज़ें बोलते रहते हैं कि एआई तो सब कुछ कर देगा तो हम लोग क्या करेंगे, एआई तो ह्यूमन को रिप्लेस कर देगा। बट लेट मी टेल यू समथिंग, ह्यूमन को रिप्लेस नहीं कर सकता बिकॉज ह्यूमन के अंदर जो यूनिकनेस है वो कभी भी एआई के अंदर नहीं आ सकता बिकॉज वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। एआई को ह्यूमन इंटेलिजेंस नहीं है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी ह्यूमन इंटेलिजेंस नहीं वो बनाया है, मतलब एआई को भी ह्यूमन नहीं बनाया है। सो स्पेशली एआई जो मॉडल है जो लाइक आप सुनते रहते हो चैट जीपीटी और डीप सीक, ये जो एआई मॉडल्स है और एआई चैटबॉट्स है और डिफरेंट जो एआई मॉडल्स है लाइक, और नाउ देयर इज अ टर्म सो यू कैन हियर अबाउट दैट दैट इज वाइब कोडिंग। वाइब कोडिंग सब कुछ कर सकता है, तो वाइब नाउ हम लोग वाइब के साथ मैच करके सो थ्रू वाइब्स हम लोग एआई टूल्स को यूज़ करके बहुत सारा एप्लीकेशंस बना सकते हैं, वेब पेज वेब एप्लीकेशंस बना सकते हैं। सो आपके अंदर एक क्वेश्चन आ ही सकता है जो कि एआई तो सब कुछ कर दे रहा है, सो हम लोग क्या करेंगे एक्चुअली। सो एआई तो ह्यूमन को रिप्लेस कर देगा, बट कभी भी एआई ह्यूमन को रिप्लेस नहीं कर सकता बिकॉज एआई मॉडल को भी ऑप्टिमाइज करने के लिए आप सोचो ना, एआई मॉडल को भी ऑप्टिमाइज करने के लिए तो ह्यूमन की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, मशीन लर्निंग की ज़रूरत पड़ेगी एआई मॉडल को ऑप्टिमाइज करने के लिए। सो इसलिए ह्यूमन को सर्वदा ही ज़रूरत है, ह्यूमन कभी भी रिप्लेस नहीं हो सकता और ह्यूमन के अंदर जो यूनिकनेस है वो कभी भी एआई के अंदर नहीं आ सकता बिकॉज वो जो यूनिक वाला पार्ट है ना, वो जो यूनिक काम है वो कभी केवल मात्र ह्यूमन ही सॉल्व करता है, सिर्फ ह्यूमन ही सॉल्व कर सकता है। ओके, सो दैट्स वाई आई वुड से दैट एआई नेवर गोना बी रिप्लेस ह्यूमन। और हम लोग क्या कर सकते हैं, जो हम लोग कर सकते हैं कि एआई से नहीं डर के एआई से सीख हमारा लर्निंग फेज में एआई से सीख सकते हैं और हम लोगों का जो लर्निंग फेज है और लर्निंग प्रोसीड्योर है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, मतलब कम समय में ज़्यादा कुछ पढ़ सकते हैं हम लोग और ऑप्टिमाइज्ड थिंग्स पढ़ सकते हैं एआई को यूज कर। लाइक हम क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं कि चैट जीपीटी को बोल सकते हैं कि हमको प्रोग्रामिंग सिखाने के लिए, एज आई एम अ बिगिनर इन दिस प्रोग्रामिंग लर्निंग। सो चैट जीपीटी आपको सिखा सकता है, आपको थोड़ा बहुत इंग्लिश आता है तो चैट जीपीटी आपको सिखा सकता है और आप सीख भी सकते हो। सो इस तरह से एआई टूल्स को यूज करो कि आप कुछ सीख सकते हो। ओके, लेकिन अगर आपको लगता है कि एआई सब कुछ कर दे रहे हैं, मैं क्यों करूँगा, कोडिंग तो ख़त्म है आप, सो कोडिंग करके क्या फ़ायदा। सो ये कभी भी मत करना बिकॉज कोडिंग करना ज़रूरी है। एआई आने के बाद कोडिंग करना और भी ज़रूरी है बिकॉज़ एआई मॉडल्स वो डेटा पे ट्रेंड है और डेटा पे जो ट्रेंड है उसको गलत डेटा दोगे तो वो गलत आउटपुट ही देगा, उसको राइट डेटा दोगे, ठीक-ठाक डेटा दोगे तो उसको ठीक-ठाक आउटपुट ही देगा। और एआई मॉडल्स को ऑप्टिमाइज़ करने का सिंपल तरीका यही है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा डेटा दो, ज़्यादा से ज़्यादा डेटा से ट्रेंड करो, ठीक है? सो कम डेटा पे ट्रेंड होगा उसको उस मॉडल अच्छा नहीं होगा। तो इसलिए जो वो मिस्टेक कर सकता है, राइट, और उस मिस्टेक को पकड़ने के लिए और मिस्टेक को सुधारने के लिए ह्यूमन की स्किल्स की ज़रूरत है, ह्यूमन्स की कोडिंग स्किल उसमें एंटर करता है, राइट। सो उस टाइम ह्यूमन्स का जो कोडिंग स्किल है वो काम में आता है और ह्यूमन ही उस कोडिंग जो प्रॉब्लम आता है कोड में और लेट्स से प्रोग्राम में उसको डिबग कर सकते हैं ह्यूमन ही, राइट। वो एआई मॉडल समटाइम्स और भी नहीं भी कर सकता है, स्पेशली आज के डेट में टिल नाउ। ओके, सो भविष्य में क्या होगा उसको ये तो कभी किसी को भी नहीं पता, लेकिन आई वुड से दैट आप एआई यूज़ करो, इस तरह से यूज़ करो कि आप कुछ सीख सकते हो, आपका थोड़ा काम ईज़ी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन स्पेशली इफ़ यू आर बिगिनर और इन योर बिगिनिंग जर्नी ऑफ प्रोग्रामिंग, आप कोडिंग शुरू किए हो, ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, सो आई वुड से दैट ट्राई टू अंडरस्टैंड बिकॉज हम लोग ह्यूमन हैं, हम लोग को एक प्रोसीड्योर से जाना ही पड़ेगा, हम लोग को एक प्रोसेस के लॉन्ग प्रोसेस के थ्रू ही जाना पड़ेगा। ओके, और हम लोग को लॉजिक बिल्डिंग के लिए स्पेशली कभी भी एआई को मत यूज करो बिकॉज एआई बहुत कुछ कर सकता है। लेट्स से आपने देखा होगा कि एआई तो टू डू लिस्ट बना देता है, एआई तो कोई एप्लीकेशन बना देता है, और वाइब कोडिंग के थ्रू जो कि अभी भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, वाइब कोडिंग के थ्रू हम लोग वाइब्स के साथ मैच करके ज़्यादा सिंपली हम प्रॉम्प्ट देकर एआई टूल से और एआई चैटबॉट से काम कर सकता है, राइट। सो इस तरह के जो आप बातें सुनते हो ये ठीक ठाक है, काम कर सकते हो। आप सोचो ना, आपका लॉजिक बिल्डिंग अगर हो जाता है, ओके, आपका लॉजिक बिल्डिंग अगर हो जाता है और आपको आता है, ओके,
सो जो चीज़ आपको आता है बार बार लिखने से कोई क्या फ़ायदा, वो चीज़ आप एआई से लिखवा सकते हो। ओके, तो उस टाइम क्या हो रहा है, आपका टाइम बच रहा है, सो आपका काम ऑप्टिमाइज हो सकता है, राइट। सो इसलिए एआई टूल को यूज़ करो, और स्पेशली लॉजिक बिल्डिंग के समय और आपका बिगिनिंग फेज में एआई टूल्स को मत यूज़ करो, मतलब ज़्यादा मत यूज़ करो। बट कभी भी आपका कोड में एरर आता है और उस एरर को अपने आप खुद सोचने की ट्राई करो। ओके, उस एरर को अपने आप खुद प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ट्राई करो। अगर आपसे नहीं सॉल्व होता है सो किसी का हेल्प लो, और किसी की कोई भी नहीं है तो एआई भी तो है, एआई से भी हेल्प ले सकते हो। बट पहले अपने आप सोचना चाहिए, पहले अपने आप प्रॉब्लम को लेकर सोचना चाहिए, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ट्राई करना चाहिए। सो आई वुड से दैट, सो एआई टूल्स यूज करो अच्छे के लिए, राइट। सो इतना भी मत यूज करो कि आपका बुरा हो जाए, आपका लॉजिक बिल्डिंग ही नहीं हो पाए। सो लॉजिक बिल्डिंग के लिए हम लोगों को एक प्रोसेस के थ्रू जाना ही पड़ेगा, और धीरे धीरे जाना पड़ेगा, धीरे धीरे लॉजिक बिल्डिंग आता है। आप ज़्यादा से ज़्यादा कोड लिखोगे तो भी आपका लॉजिक बिल्डिंग आएगा। ओके, ज़्यादा ज़्यादा सोचोगे और प्रॉब्लम को लेकर सोचोगे स्पेशली, सो आपका लॉजिक धीरे धीरे बिल्ड होता जाएगा। लेकिन एआई टूल्स को ही ज़्यादा सब कुछ कर दोगे तो भविष्य में जाके आपको कोई भी प्रॉब्लम आ गया आपका ऐप्स में और एप्लीकेशंस में, तो आप नहीं कर सकते। और उस टाइम अगर एआई नहीं प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है वो उस वाला प्रॉब्लम, सो आप भी नहीं कर सकते, बिकॉज आपको तो नहीं आता है, आपको तो आता ही नहीं। सो कैसे सॉल्व करोगे, राइट। आई होप आप समझ सकते हो कि एआई को अपने फ़ायदे के लिए यूज करना चाहिए, ना कि एआई आपको रिप्लेस कर दे। ऐसा मत बनो। अगर तुम ऐसा बनोगे तो आपका लॉजिक बिल्डिंग्स नहीं है, ठीक ठाक नहीं है, आपको कुछ कोडिंग भी आता भी नहीं, जस्ट सिंपली प्रॉम्प्ट देकर आप कोई भी एप्लीकेशन बना दिए और भविष्य में कोई प्रॉब्लम आ गया तो आप एआई से रिप्लेस हो ही सकते हो। ओके, एआई आपको ज़रूर है, लेकिन आपको इफ़ आता है तो आपको कभी भी नहीं एआई नहीं रिप्लेस कर सकता। और आपको बेसिक प्रोग्राम आपको एआई देगा एक टाइम के बाद, और अभी भी ये रिप्लेस कर ही दे रहा है। सो एडवांस बनने के लिए आपका लॉजिक बिल्डिंग ज़रूरी है, और जब भी आप एडवांस बनोगे और आपको एआई का भी रिप्लेस नहीं कर सकते। आपके पास अगर इनफ स्किल्स है तो इनफ स्किल सेट है तो आपका डिमांड हमेशा ही रहेगा इंडस्ट्री में। सो आई वुड से दैट, सो विद दैट सेड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टाटा।